दूसरी तरफ अजरबैजान और आर्मेनिया में फिर से संघर्ष शुरू हो गया है। इस संघर्ष खतरा है। इसकी वजह यह है कि अजरबैजान को तुर्की का समर्थन है। तुर्की नाटो का सदस्य है, जबकि आर्मेनिया को भारत और रूस का समर्थन है। भारत के इस कदम से आर्मेनिया के खिलाफ अजरबैजान, तुर्की और पाकिस्तान की नापाक चाल को उस वक्त मोदी साहब आए कहा जाता है, वो पैगाम लेके आए थे अमन का, मोहब्बत का, लेकिन उसके बाद फिर हालात खराब हो गए, जिसकी वजह से उली का वाक्य हुआ, बहुत कुछ और हुआ, और फिर हम दोबारा नरेंद्र मोदी साहब ने बॉर्डर से दूसरी तरफ भारत है, हमारा सेम डीएनए उनके साथ, हमारी सोचें एक है। जरा गौर से सोचें कि वो 100 साल का गैप किस तरह देंगे। सेम डीएनए अगर सही एनवायरमेंट में आता है तो इट राइज। तुर्की से अपनी दुश्मनी भुलाकर जब तुर्की में विपदा आई तो भारत ने मदद करने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ा। अपेक्षा यही थी कि तुर्की भी भारत के इस एहसान का बदला चुकाएगा, लेकिन तुर्की गद्दार निकला और कश्मीर के मुद्दे पर यूएन में तुर्की ने फिर पाकिस्तान का साथ दिया। लेकिन कैसे भारत और रूस मिलकर तुर्की को सबक सिखाने जा रहे हैं, आइए सुनते हैं। तो दूसरी तरफ अजरबैजान और आर्मेनिया में फिर से संघर्ष शुरू हो गया है। इस संघर्ष में अब तक 5 लोगों की मारे जाने की पुष्टि हो चुकी है। दोनों देशों के बीच जंग इसलिए खतरनाक है क्योंकि इससे एक बड़ा युद्ध होने का खतरा है। इसकी वजह यह है कि अजरबैजान को तुर्की का समर्थन है, वहीं भारत आर्मेनिया के साथ खुलकर खड़ा हो गया है। जहां एक तरफ तुर्की अजरबैजान की सेना को ड्रोन से लेकर घातक हथियारों की आपूर्ति कर रहा है, वहीं भारत और आर्मेनिया के बीच हथियारों का सौदा बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। भारत और आर्मेनिया ने हाल ही में 15 करोड़ 50 लाख डॉलर की तोपों की डील की है। भारत आर्मेनिया को पिनाका रॉकेट सिस्टम, एंटी टैंक गोले और कई तरह के घातक गोला बारूद की सप्लाई कर रहा है। इस तरह से आर्मेनिया भारत में निर्मित पिनाका का पहला अंतर्राष्ट्रीय ग्राहक बन गया है। भारत के इस कदम से आर्मेनिया के खिलाफ अजरबैजान, तुर्की और पाकिस्तान की नापाक चाल को झटका लगा है। पिछले साल भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बॉर्डर से दूसरी तरफ भारत है, हमारा सेम डीएनए उनके साथ, हमारी सोचें एक है। जरा गौर से सोचें कि वो 100 साल का गैप किस तरह देंगे। सेम डीएनए अगर सही एनवायरमेंट में आता है तो इट राइज। वी आर बॉर्न सर्वाइवर्स, हम सर्वाइव करते हैं। लेकिन हमारा जिस तरीके से कंट्रोल करके हमें ये जो सारे ब्रिटिश एजेंटों के बच्चे और दूसरे उसके बाद ये एची सोनियन और फिर आपको लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक, फिर उसके कराची ग्रामर के और हसन अब्दालियन, जिस तरीके से हमारे ऊपर एक क्लास बना दी गई है और वो मुसलसल ओप्रेस कर रहे हैं, मुसलसल। अब देखें, खान साहब ने मुसलसल कहा था जी सारा सिलेबस उर्दू में कर दिया जाए पाकिस्तान में। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर एक भी इंग्लिश चैनल नहीं है, इंग्लिश बोलते ही कोई नहीं है। मैं कई ब्यूरोक्रेट्स आपके, मैं उनकी इंग्लिश देखता हूं तो पैथेटिक। कई जजों को मैं देखता हूं उनके फेसबुक के ऊपर बेसिक इंग्लिश ग्रामर की गलती है। लेकिन ये कि आपकी सोचें तब्दील कर दी गई सबसे। और बेसिकली इंडिया पाकिस्तान को कंसेशन दे रहा था। हमने तो इंडिया को कंसेशन दी, लेकिन इंडिया ने पाकिस्तान को कंसेशन दी, और ये लार्जली इंडिया को इससे ज्यादा फायदा हो रहा है क्योंकि हम तो वैसे दुनिया से कट ऑफ है, हमारी कौन सा कारोबार। तो हम ये डिस्कशन करते थे कि भाई पाकिस्तान जो है वो अपनी हर चीज कश्मीर से लिंक कर देता है। इंडिया कहता था कारोबार करें, हम कहते थे नहीं पहले कश्मीर हल करो। इंडिया कहता था ये करो, हम कहते थे कश्मीर हल करो। आज इंडिया कहता है अच्छा कारोबार क्या करना है, कारोबार करना है, अच्छा पहले दहशतगर्दी बंद करो। सो इंडिया ने उसको, जो हमने कश्मीर किया, इंडिया आपने उसको दहशतगर्दी से लिंक कर दिया। और अब पाकिस्तान जिस तरह कह रहा है उन्होंने समझ ही नहीं आ रही हमने जाना कौन से रास्ते में। और फिर अभी जब पाकिस्तान और भारत की ये जो ट्रेड हो भी रही थी वो सारी बंद हो गई 370-35A के बाद, जब दोनों सरकारों ने, इंडियन सरकार ने हमसे मोस्ट फेवरेट नेशन स्टेटस वापस ले लिया। उन्होंने हमसे मोस्ट फेवरेट नेशन स्टेटस वापस ले लिया भारत ने। वो इसीलिए वापस ले लिया, उन्होंने कहा यार ये तो चले ने, इनको तो हम देते हैं, जो है वो देते हैं, ये कारोबार ही नहीं करते। और हम दे नहीं सकते थे। हमने जरदारी साहब के ज़माने में पीपल्स पार्टी के 2008-13 देने की कोशिश की, लेकिन उस वक्त भी कहा जाता है कि हमारी जो डीप स्टेट है और ये एस्टैब्लिशमेंट के लोग हैं, इन्होंने मजहबी जमातों को एक्टिवेट किया, हाफिज सईद की जमात को एक्टिवेट कर दिया। और है तो बता दें कि ये वही तुर्की है जो किसी का सगा नहीं,
क्योंकि हाल ही में वहां भूकंप में 45,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी और लाखों लोग बेघर हो गए। भारत ने तुर्की की मदद के लिए ऑपरेशन दोस्त चलाया और राहत सामग्री की मदद से लेकर बचाव अभियान तक चलाया। भारत की इस दरियादिली का जवाब पाकिस्तान प्रेमी तुर्की ने संयुक्त राष्ट्र में कश्मीर का मुद्दा उठाकर और पाकिस्तान का समर्थन देकर किया। खतरा है। इसकी वजह यह है कि अजरबैजान को तुर्की का समर्थन है। तुर्की नाटो का सदस्य है, जबकि आर्मेनिया को भारत और रूस का समर्थन है। अजरबैजान की बड़ी आबादी तुर्क मूल के लोगों की है, इसलिए तुर्की इसका साथ देता है। तुर्की ने तो एक बार दोनों देशों के रिश्ते को दो देश एक राष्ट्र तक कह दिया था। वहीं आर्मेनिया के साथ तुर्की के कोई आधिकारिक संबंध नहीं है। 1993 में जब दोनों देशों के बीच सीमा विवाद बढ़ा था तो अजरबैजान का साथ देते हुए तुर्की ने तो आर्मेनिया से सटी सीमा तक बंद कर दी थी। हालांकि अब आर्मेनिया को भारत और रूस जैसे देशों का समर्थन है करता, जो कि दरमियानी, तो फिर इंडिया जवाब देता। अब पाकिस्तान ने बात की, इंडिया ने जवाब ही नहीं दिया। तो ये जिन लोगों ने ये मत दी थी शहबाज शरीफ साहब को, अकल दी गोली दी थी कि सर बोलो जाके होते, और ये हो सकता है यूएई वालों ने दी हो कि हाँ जी हम तो तैयार हैं पर हम इंडिया को नहीं कहेंगे। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें अब, क्योंकि पाकिस्तान में पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है। मैं बहुत सारे लोगों को मिला हूँ, बात भी की है, हर को कह रहा है यार ये जब तक ये पाकिस्तान में ये पॉलिटिकल सेटलमेंट ना हो हम कैसे बात करें। और दोस्त ममालिक पाकिस्तान के चीन, सऊदी अरब, यूएई सारे कह रहे हैं पाकिस्तान को यार बस कर दो, यार खुदा का नाम है ये बस कर दो, ये लड़ना बंद कर दो। लेकिन कोई बात सुनता ही नहीं है। और उधर से इमरान खान है, वो कहता है मेरे मोहम्मद बिन सलमान से बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, और मेरे मोहम्मद बिन सलमान से बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। लेकिन जब ये पावर में होते थे और इनके मोहम्मद बिन सलमान के साथ इतने अच्छे ताल्लुकात थे कि ये अमेरिका आए और अमेरिका यूएन का सेशन इधर ये बात करके इस्लामोफोबिया की, और मुस्लिम एक टीवी स्टेशन बनाएंगे और मलेशिया में कॉन्फ्रेंस होगी, उन्होंने इनसे जहाज ही वापस ले लिया। ये उनके जहाज़ पे बैठ के जो है वो अमेरिका गए, और फिर वहाँ से भी ये टोरंटो वापस आ रहे थे तो उन्होंने कहा तुम सारे थले आ जाओ, इधर वापस लथो। फिर ये दोबारा प्राइवेट जो एक फ़्लाइट होती है वो लेके उस प्राइवेट फ़्लाइट से जो है वो पाकिस्तान पहुँचे। और ये तो हमारे हालात हैं, ये तो हमारी सिचुएशन। भारत ने ऑपरेशन दोस्त चलाया तो तुर्की गद्दार निकला और तुर्की ने तो ऑपरेशन दुश्मनी शुरू कर दिया। कश्मीर के मुद्दे पर जब भारत में G20 की इधर बैठक चल रही थी और वहां पर तुर्की के विदेश मंत्री भी मौजूद थे, लेकिन यूएन में तुर्की के प्रतिनिधि ने कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान का साथ दिया, पाकिस्तान के सुर में सुर मिलाया। तुर्की की अपनी वही पुरानी चाल, पीठ में खंजर से वार करने वाला, और वह उसने कर दिया। लेकिन भारत ने भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी और तत्काल स्टेप लेते हुए भारत के साथ रूस आया। और आप लोगों को पता ही होगा कि आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच युद्ध चालू हो गया है। आर्मेनिया का साथ भारत और रूस ने मिलकर देने का फैसला किया है, जबकि तुर्की अजरबैजान के साथ है। अब रूस और भारत दोनों मिलकर तुर्की का वो हश्र करेंगे जिसकी तुर्की कभी कल्पना नहीं किया था, क्योंकि तुर्की में महंगाई बेलगाम है, आर्थिक स्थिति चरमर है, और उससे ऊपर भूकंप पीड़ित अभी वहाँ पर मर रहे हैं। और साथ ही वहाँ पर जो तुर्की में वहाँ के राष्ट्रपति तैयब उर्दगान को हटाने के लिए आंदोलन भी तेज हो गया है। भारत से दुश्मनी का क्या खमियाजा भुगतना पड़ेगा अब की बार तुर्की भी समझ जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।